यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे तस्मै संज्ञानिर्भाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा बोलेंगे सभी 12 नंबर वाला मैं बोलती हूँ। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वायते यावत् भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरा। एक श्लोकदेश नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित और इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है कि संसार में सुख नहीं है। बात ये बतानी है कि संसार में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है और अनेक प्रकार से बताया और संसार में फिर भी जीव घूम रहा है, संसार में सुख लग रहा है, उसका कारण जीव का अपना स्वयं का मोह है। और इस मोह के कारण क्या हो रहा है, इस मोह के कारण ही संसार में परिभ्रमण हो रहा है। मोह के कारण ही राग द्वेष होते हैं और उस राग द्वेष के कारण संसार में परिभ्रमण होता है। तो फिर शिष्य पूछ रहा है कि आपको भाई हमको अगर सुखी होना है, हमको संसार और मोक्ष से मतलब नहीं है, हमको तो सुखी होना है और हमको यही सुख मिल रहा है, तो फिर संसार में रहने में क्या दिक्कत है। फिर काहे को ये जो संत पुरुष होते हैं वो संसार के अभाव के लिए प्रयास करते हैं। संसार में भी तो सुख तो है ना थोड़ा बहुत तो, और यही हमको सुख मिल रहा है, तो फिर क्यों नहीं हम यही सुखी हो जाएं, क्यों हम मोक्ष के लिए जाएं जब यही अपना काम हो रहा है, जब अपनी यही दुकानें हैं तो इतनी दूर क्यों शहर में जाएं, यही सामान मिल रहा है अपने को, तो यही संसार में पास में ही अपने को सुख मिल रहा है, तो फिर इतनी दूर 7 राज्य ऊपर वहां जाने की क्या जरूरत है मोक्ष। ये प्रश्न था, तो आचार्य देव ने उत्तर दिया है। देखिए मैं फिर से संधि विच्छेद बता रही हूँ एक बार। विपत विपत यानी विपत्ति, विपत भव पद आवर्ते, विपत भव पद आवर्ते, तो पदावर्ते वो पैर से चलने वाला कोई आवर्त यानी कोई चक्र, इस तरह का यंत्र है साइकिल जैसा। विपत यानी विपत्ति, भव यानी संसार रूपी और पदावर्ते पैर से चलाने वाला जो आवर्त यंत्र है। पदिका इव अति वायते, आगे जो शब्द है पदिका इव अति वायते, वायते तो पदी सबकी संधि हो गई है, पदी के वाति वायते, पढ़ेंगे संधि सही थी लेकिन शब्द पता होते हैं तो उच्चारण सही होता है। पदिका यानी पदिका मतलब पैर से जो चल रही है, तो उस वो जो यंत्र है उसका एक पार्ट जिसे हम पैडल बोलते हैं,
साइकिल का पेडल, पदिका। इव इव यानी उसके समान, अतिवाह्यते यानी उसको, अतिवाह्यते दूर करते हैं, दूर करते हैं। अभी शब्द अर्थ ही बता रही हूँ, उसको अतिवाह्यते उसको एकदम अलग किया, दूर किया। तावत नहीं, यावत पहले है, यावत, यावत यानी जब तक, और फिर है आगे तावत, जब तक उस एक पदिका को अतिवाह्यते दूर करते हैं, यावत यानी जब तक। और आगे यावत में ही तावत जुड़ा हुआ है, यावत डबल तय दिख रहा है, तो उसमें से आधा तय निकलेगा यावत के लिए और पूरा तय आएगा तावत में। यावत तावत भवन्ति अन्यः प्रचुरा विपदः पुरे, जब तक उस एक पदिका को दूर करते हैं तब तक अन्य जो, अन्य है, अन्य जो प्रचुरा बहुत सारी विपदा यानी विपत्तियां हैं, वो पुरः भवंती वो सामने आके खड़ी हो जाती हैं। ये जो विपत्ति संसार चक्र में जो विपत्तियां हैं वो कैसी हैं, वो एक इस तरह से, वो एक जो चक्र चलता है पैर से चलाने वाला उसके समान है, मतलब सीधा सीधा साइकिल के पैडल के समान है, कि एक पैडल को हम दबा के भगाते हैं, दूर हट, उसको दबाते हैं, तब तक तो दूसरा सामने आ जाता है, फिर उसको नीचे करते हैं कि तू नीचे हो इतने में, फिर दूसरा ऊपर आ जाता है। ऐसे ही संसार में विपत्तियां, एक विपत्ति दूर करते नहीं है कि दूसरी, यहाँ तो एक ही पैडल है साइकिल में तो, और वहां विपत्तियां अनेकों, प्रचुरा विपदा पुरे, बहुत सारी विपत्तियां सामने आके उपस्थित हो जाती हैं। आप कुछ भी देख लो, कल मैंने घर का उदाहरण दिया था, ये इतना टपकना ठीक होता नहीं, चालू हो जाता है एक समस्या, कहीं 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 सीम आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब एक ठीक कराओ नहीं, कि सड़कों की हालत देखो। हाँ, कुछ कुछ समस्या होती है तो सड़क तोड़ देते हैं, जैसे तैसे 3-4 महीने में जाके ठीक होती है, नहीं है कि 2 दिन बाद फिर से टूटी मिलती है। फिर कोई समस्या हो गई, फिर तोड़ दी। अपने शरीर की स्थिति देख लो, एक रोग ठीक होता नहीं है, उससे निपटते नहीं है कि फिर कुछ नई समस्या हो रही है, यहाँ का दर्द ठीक हो गया तो यहाँ चालू हो गया, ये सर्वाइकल होता है ना, ये तो ऐसे होता है, इधर होता है, ये ठीक होता नहीं कि फिर इधर चालू हो जाता है, फिर कहीं और चालू हो जाता है। ये सब ऐसी हैं, मतलब चाहे जितने शब्द दिए थे ना, वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी शत्रुः, सबके सब ये संसार चक्र में यही सब है। तो आवाज आ रही है ना आप लोगों को? तो शरीर में भी यही चक्कर है, घर मकान में भी यही चक्कर है, धन में भी यही चक्कर है, और जो स्त्री पुत्रादि ये सब हैं, इनके साथ में भी यही है कि कभी एक को मनाते हैं दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरा ठीक, मतलब बिगड़ जाता है, मतलब एक घर में 5 आदमी ना, तो कभी एक अपने अनुकूल रहता है, दूसरा प्रतिकूल है, अब ये वाला प्रतिकूल वाला अनुकूल हुआ तो कोई तीसरा वो अपनी बात नहीं मान रहा है, ऐसे चलता रहता है घर में। ऐसा तो नहीं कि बहुत परमानेंटली अनुकूलता है हर समय, छोटी सी भी बात अपने हिसाब से नहीं हुई तो वो प्रतिकूलता ही है ना। मन में खेद खिन्नता आती है कि नहीं आती जगह जैसा, कोई हम कोई बहुत बड़ी प्रतिकूलता आ जाए, बहुत बड़ा कोई काम कर दे, वो नहीं बात है, लेकिन छोटी छोटी भी सी भी जो भी कोई बातें होती है, ये सब चलती रहती है संसार में। देखिए अन्वयार्थ, संसार रूपी पैर से चलाने में आते हुए घटी यंत्र में एक पटली समान, पेज नंबर नहीं बोला मैंने आज, क्या है पेज नंबर? 31 नंबर पेज है, और 12 नंबर के श्लोक का अन्वयार्थ है। तो संसार रूपी पैर से चलाने में आते हुए घटी यंत्र में एक पटली समान एक विपत्ति दूर करे, उससे पहले तो अन्य यानी दूसरी बहुत विपत्तियां सामने उपस्थित होती हैं। देखिए टीका 32 पेज पे है। दूर करते हैं, अतिक्रमते हैं, घिरती है उससे फूल, दूर करते हैं, अतिक्रमते हैं मतलब उसको अति, ये ना अतिवाह्यते, उसका अतिक्रम करते हैं, अतिक्रम करना मतलब दूर करना, ऐसा उसका मतलब उसको हटाते हैं, एक होता है अतिक्रमण,
सड़कों पे अतिक्रमण हो जाता है। तो ये अतिक्रमण मतलब उसको अति, यहाँ अतिक्रमण मतलब उससे ऐसा, हाँ उसको जोर से अति, वो उस डैश लगा के लिखा है ना। तो दूर करते हैं डैश अतिक्रमते हैं मतलब उसका अर्थ बताएं, फिर हटाते हैं, हाँ वही। घिरती है और फिर घिरती है उससे पूर्व, मतलब कब हटाते हैं, तो यहाँ ये नहीं दिया कब हटाते हैं। अच्छा प्रेरते और लिखा मेरे में, मैं इसी से पढ़ लेती हूँ। दूर करते हैं अतिक्रमते हैं प्रेरते हैं, वही अर्थ है। प्रेरते हैं मतलब वही दूर करने वाला अर्थ, को हटाने के अर्थ, वही अर्थ है। उससे पूर्व वह कौन, अच्छा प्रेरते हैं उससे पूर्व है। मेरे इसमें देखो, मेरे में क्या लिखा है, मेरे को मेरे इस वाला का ज्यादा अर्थ, दूर करते हैं अतिक्रमते हैं प्रेरते हैं उससे पूर्व वह कौन, ठीक है ये ही ज्यादा, मेरे इसमें ऐसे लिखा है दूर करते हैं अतिक्रमते हैं घिरती है उससे पूर्व, मतलब पर वो घिरती है उससे पूर्व भी तो आगे नई विपत्तियां आ जाएगी, वो वाला अर्थ मिलेगा, तो ये ठीक है। देखो फिर से पढ़ते हैं। दूर करते हैं अतिक्रमते हैं, मतलब ये डैश लगा लगा के लिख रहे हैं, उसी का मीनिंग लिख रहे हैं। दूर करते हैं का मीनिंग अतिक्रमते हैं प्रेरते हैं, मतलब अपने लिए तो वो दूर करते हैं सरल शब्द है, तो अतिक्रमते हैं और प्रेरते का मतलब है दूर करते हैं। दूर करते हैं उससे पूर्व, दूर करते हैं उससे पहले ही, कौन वह कि विपत्ति, यानी किसको दूर करते हैं, उसके लिए पूछ रहे हैं। कौन का मतलब किसको दूर करते हैं, किसी ने कहा दूर करते हैं उससे पहले ही, तो किसको दूर करते हैं, तो अब आगे कह रहे हैं किसको दूर करते हैं। ये दूर करते हैं अतिक्रमते हैं प्रेरते हैं, तो तीनों एक अर्थ बचे है ना। तो अब एक के साथ जोड़ो, दूर करते हैं उससे पूर्व, तो प्रश्न उठ रहा है कि कौन वह, मतलब किसको दूर करते हैं, तो जवाब दे रहे हैं विपत्ति। मैं इसी में से पढ़ती हूँ, मेरे में अलग है थोड़ा शब्द आगे पीछे। कौन वह क्या है, क्या, हाँ विपत्ति है। विपत्ति दुख अर्थात सहज शारीरिक या मानसिक आ पड़ती आपदाओं में किसी एक विवक्षित मुख्य आपदा, यानी किसको दूर कर रहे हैं, कि जो विपत्ति आ रही है, विपत्ति का मतलब कर रहे हैं दुख, विपत्ति का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भूकंप आ गया कि बाढ़ आ गई, इनको ऐसा लगता है विपत्ति मतलब जो भी दुख है, तो वो कह रहे हैं सहज शारीरिक या मानसिक आ पड़ती आपदाओं में किसी एक विवक्षित मुख्य आपदा। सहज रूप से जो ये अपन ने बात की ना, रूटीन लाइफ में कोई भी सहज रूप से या तो शरीर में आती रहती है या फिर मेंटली, तो जो परिकर के द्वारा जो होती है वो मेंटली होती है, शारीरिक है तो वो तो शरीर में शारीरिक ज्यादा होती है कि मानसिक ज्यादा होती है आपत्ति, मानसिक परेशान भी ज्यादा करती हैं और होती भी है शरीर से। तो अब आजकल तो ये भी नहीं कह सकते शरीर में रोग ही है सबके शरीर कौन सा, लेकिन मतलब शरीर में भी शरीर के माध्यम, हाँ शरीर के माध्यम से भी अब ऐसी ऐसी, मान लो झुर्रियां पड़ रही हैं, रंग काला हो गया, बाल झड़ रहे हैं, तो अब ये तकलीफ वाली चीजें नहीं है। झुर्रियां पड़ रही हो तो, रंग काला हो रहा हो तो, बाल झड़ रहे हो कि सफेद हो रहे हो, ये कोई हमको शारीरिक तकलीफ नहीं दे रही है, लेकिन उससे क्या होता है मानसिक में, और वो मानसिक टेंशन से वो और ज्यादा झड़ते, वो और ज्यादा सफेद होते हैं, वो और ज्यादा झुर्रियां पड़ती है। जितनी ज्यादा मेंटली टेंशन होती है उसी हिसाब से शरीर भी, शरीर का परिणमन भी वो उसी हिसाब से एक दूसरे में उलझे हुए हैं सब। तो एक कोई शारीरिक या मानसिक कोई भी आपदा आई, तो कोई भी आपदा आई, तो अब ये कह रहे हैं देखो जीव द्वारा, यह शब्द अध्याहार है, अध्याहार है मतलब ये शब्द समझने वाला है कि कौन दूर कर रहा है, दूर करते हैं प्रेरते हैं, तो कौन दूर कर रहा है, कि जीव द्वारा सहज शारीरिक या मानसिक आ पड़ती आपदाओं में से
किसी एक विवक्षित मुख्य आपदा को दूर करते हैं उससे पूर्व। ठीक है, अभी जमा अर्थ, अर्थ तो अपने को समझ आ ही गया, होते टीका में थोड़े आगे पीछे शब्द ऐसे होते हैं। अब कहाँ दूर करते हैं, कहाँ आती है ये, कहाँ आती है आपदा, तो भव पदावर्त में। भव अर्थात संसार और पदावर्त अर्थात पैर से चलाने में आता हुआ घटी यंत्र। घटी यंत्र का मतलब है कारण कि उसमें बारंबार परिवर्तन होता रहता है। इस तरह का समझ लो, कुछ भी चीज समझ लो, अपनी सिलाई मशीन होती है तो उसको नीचे करते हैं, फिर वो ऊपर आ जाता है, हैंडल चलाते हैं ना सिलाई मशीन का, तो एक बार दबाया उसको दूर किया, फिर क्या होता है, वो तो एक ही है, वो एक ही ऊपर आता रहता है। और साइकिल में भी ऐसा ही है, एक को नीचे करते हैं दूसरा ऊपर आ जाता है। तो पैर से चलाने में आता हुआ घटी यंत्र कारण कि उसमें बारंबार परिवर्तन होता रहता है। घटी यंत्र जैसे संसार में घटी यंत्र के समान, एव लिखा है पदिका एव, वो घटी यंत्र के समान, और जैसे उसमें ऐसा करते हैं आगे पीछे दबाते हैं तो ऊपर आ जाता है, वैसे ही संसार में किसकी तरह पदाक्रांत पैर देकर चलाने में आती। पदाक्रांत पैर से आक्रांत या अतिक्रम किया, पैर से उसको दूर किया, ये पदाक्रांत। तो पैर देकर चलाने में आती पटली की तरह, पटली पैडल उसकी तरह दूर करे उसके पहले ही, अर्थात एक पटली व्यतीत हो उसके पूर्व ही दूसरी पटली उपस्थित होती है। कौन उपस्थित होती है कि अन्य, ये तो ब्रैकेट में लिखा था, अब भी ब्रैकेट हटा के पढ़ते हैं अपन फिर से। किसकी तरह, पदाक्रांत पटली की तरह उपस्थित होती है, कौन कि अन्य। अब समझ में है, वो तो ब्रैकेट में पहले उन्होंने ब्रैकेट में भी अर्थ को सही कर दिया क्योंकि वो समझ नहीं आता। तो पटली की तरह उपस्थित होती है, कौन उपस्थित होती है कि अन्य, दूसरी पटली, अर्थात अपूर्व और प्रचुर अर्थात बहु विपत्तियां जीव के सामने, यानी अन्य उपस्थित होती है तो वहां तो एक ही पैडल आ रहा है, लेकिन यहाँ प्रचुर है तो बहुत सारी, और क्या क्या कह रहे हैं शब्द, अपूर्व, यानी वही वाली विपत्ति नहीं आ रही है, अपूर्व जो पहले नहीं हुई, नई नई समस्याएं। अभी समझ लो पहले स्वाइन फ्लू फैला, और फिर कौन सी पता नहीं, और चिकनगुनिया, डेंगू, ये भी सब नाम, चिकनगुनिया और मंकी, पता नहीं कौन कौन से गुनिया, वो सब नए थे। फिर ये नया और आ गया एक और कोरोना जो मतलब कभी ऐसी, मतलब ये तो आपत्तियां मिट नहीं रही थी, अभी आ गई, फिर उसकी भी चलो निपट गया, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। लेकिन हम भी पंचम काल के प्राणी इतने सुपट हैं कि आ जाओ कोई सी भी वेव, हम तो जो करते आ रहे हैं वो करेंगे, हम संसार से विरक्त नहीं होंगे, वैराग्य नहीं आने वाले। आंखों के सामने ऐसा दृश्य दिखा, अपने अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानकारों में ऐसा दृश्य दिखा, लेकिन मजाल है कि कोई ने दीक्षा ले ली हो। जो खुद गुजर गए उस स्थिति से तो भी ये भाव नहीं आया कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है, बच जाऊंगा। पुराने जमाने में चौथे काल में तो ये होता था कि वो समझ लो आनंद सरा थी कि ये अपने अनंतमती थी कि ये विपत्ति से निकल जाएंगे तो हम दीक्षा ही लेंगे, तो दीक्षा ली। लेकिन हमारे ये इसीलिए तो पंचम काल के जीव हैं, भाव ही नहीं आते हैं, कोई विरक्ति और ज्यादा उसकी उस समय भी उसी के प्रोटेक्शन में, मतलब इस शरीर के संरक्षण में इसमें ही लगे हुए, लेकिन ये नहीं विचार आता है कि कब, मतलब क्या स्थिति है संसार, क्या है ये संसार, वो संसार की असारता का, और ये विपत्तियां तो एक वेव जा रही है यानी कि दूसरी वेव आ रही है, और एक रोग ठीक हो नहीं रहा कि दूसरा रोग उपस्थित हो रहा है। ये जो सामूहिक रोग है ये भी कितने कितने तरह के आ गए। अब तो हम पक्के हो गए कि कोई क्या हो, अब हम ना मास्क लगाएंगे ना कोई लॉकडाउन करेंगे, सब चलेगा। लेकिन वास्तव में तो वो तो जो बाहर की समझ लो सावधानी है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ अंदर से हमको वैराग्य,
अंदर से समझना चाहिए कि संसार की स्थिति क्या है, कि क्या है संसार में वास्तव में। तो एकमात्र ये धर्म ही है जो शरणभूत है। और वो कोरोना और ये नहीं भी हो तो भी, दिन में भी मैंने कहा था, संसार की स्थिति क्या है कि बारूद का ढेर है, घर भी यहाँ, मतलब जब तक नहीं ये बारूद का बिछा हुआ तो है सब जगह। जरा सी चिंगारी होती है कि नहीं कि विस्फोट होते हैं। जिसमें भी सुनाई थी, अभी भी सुनाती हूँ, अभी पूरा सुनाती हूँ। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो का। भव संगति भव संतति में भव संगति में तो मिले दुखमय भ्रमण तेरी, निर्ग्रंथता की भावना सफल मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना घड़ी, भावना तो निर्ग्रंथता की होनी चाहिए। हर घड़ी आराधना में बीते। अभी जो दूसरे काम करने पड़ते हैं वो मजबूरी है, वो आफत है। और भाव क्या होना चाहिए कि हर समय, और वो काम करते समय भी आराधना रोकती नहीं है। आराधना हर समय चल सकती है। किताब खोल के पढ़ना ही आराधना नहीं है। आसन लगा के बैठ के हाथ पे हाथ रख के ध्यान करना वही आराधना नहीं है। वो आराधना हर समय चल सकती है, हर समय चलती है। इसी का नाम है सहजता। जो दादा की जो सहजता है वो हर समय चल सकती है। हर समय जीवन में वो सहजता रहे, निर्ग्रंथता की भावना रहे, तो ये विपत्तियां तो आ रही है, तो इन विपत्तियों से थोड़ी शांति मिल सकती है। नहीं तो संसार में कोई विपत्ति रहित हो जाए ऐसा होता नहीं। संसार की तो स्थिति नाम ही नहीं रहे, बिल्कुल संसार नाम ही उसका है कि दुख का नाम संसार है, विपत्ति का नाम संसार है। तीर्थंकर भी यद्यपि अपने जैसी तो कोई विपत्ति हमको दिखी नहीं, फिर भी वो संसार में समझ गए कि वास्तव में यहाँ सुख नहीं है, शांति नहीं। देखिए, तो कौन उपस्थित होती है? अन्य अर्थात अपूर्व और प्रचुर, अर्थात बहु विपत्तियां जीव के सामने। जैसे नदी में काछिक, काछिक का अर्थ दे रहे नदी के ऊपर के प्राणी। जैसे नदी में काछिक के सामने पटलियां उपस्थित होती हैं, वैसे ऐसा अर्थ समझना चाहिए। ये नदी में काछिक, समझ लो वो ऐसा होता है ना, नदी में जो कोई तैर रहा है तो वो एक लहर को हटाता है तो दूसरी लहर आती है, फिर उसको हटाता है, फिर तीसरी को हटाता है। मतलब जो तैरने वाला व्यक्ति है, नदी के ऊपर का प्राणी, मतलब जो नदी में ऊपर तैर रहा है। जो डूब गया वो तो क्या करेगा, वो तो डूब ही गया है। जो ऊपर तैर रहा है तो वो एक हाथ से हटा, तैरते कैसे हैं? ऐसे ही तैरते ना, एक हाथ से हटाया फिर दूसरी आती है, फिर इसको हटाया फिर ये आती है, ऐसे हटा हटा के। अब वो तो कह रहा है मैं तैर रहा हूँ, लेकिन तेरे सामने तो लहरें ये आए जा रही है ना, पटलियां सामने बार बार। ऐसा समझना। इस कारण दुख की कारणभूत अनेक विपत्तियां निरंतर आती होने से संसार अवश्य विनाश करने योग्य है। ये वो बोल रहा था, हम संसार के अभाव का प्रयत्न क्यों करें, और संत पुरुष संसार के अभाव का प्रयत्न क्यों करते हैं? प्रश्न ये था। प्रश्न का जवाब आया कि संसार में दुख की कारणभूत विपत्तियां निरंतर, निरंतर नॉन स्टॉप ये विपत्तियां आती ही रहती हैं। अरे और नहीं तो कुछ सुबह खाते हैं तो शाम शाम को नहीं 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ये विपत्ति नहीं है। ये संसार की स्थिति ना, अभी पानी पिया 15 मिनट बाद फिर पानी। और गर्मी तेज होती है ना तो कूलर के एसी के ऐसे आगे जाके चिपक जाते हैं, तो हवा खाली। अब तो नहीं जरूरत पड़ेगी ना हवा की, कितनी गर्मी लगती है।
ये एक बार नहा लिया, गर्मी लगती थी मतलब बुरा लगा, अब तो ना नहाना पड़ेगा। फिर ये सब भी तो विपत्तियां ही हैं, हमको लगता ही नहीं, हमको लगता ही नहीं कि संसार में दुख है। हम क्योंकि इतने अभ्यस्त हो गए ऐसे उस दुख की दशा में, अभ्यस्त हो गए। अब ये घुटनों के दर्द की अब पूछो तो ठीक है, और पहले तो तकलीफ लगती थी। तो ऐसे ये संसार में हम अभ्यस्त, ये जो रूटीन के, ये जो शब्द था ना कि अम, ये सहज, सहज है, ये सहज है रूटीन वाली ये सब आपत्तियां विपत्तियां सब। लेकिन अब वो समझ नहीं आती, ये कह रहे हैं दुख की कारणभूत ऐसी अनेक विपत्तियां निरंतर आती होने से संसार अवश्य विनाश करने योग्य है, ऐसा तू जानिए मत समझ कि हम संसार में सुखी हो जाएंगे और संसार में सुख मिल जाएगा। संसार में निरंतर ये अनेक विपत्तियां आती ही आती, और अभी कुछ समय के लिए ऐसा लगे किसी को भ्रम से, तो वो रहने वाला नहीं है सदा, परमानेंट रहने वाला नहीं है। कदाचित कुछ साता के उदय अधिक हो तो ऐसा लगे, लेकिन वो स्थिति भी हमेशा रहने वाली नहीं है। भावार्थ, संसार घटी यंत्र जैसा है, जैसे घटी यंत्र को उसकी पटलियों पर पैर रखकर चलाया जाता है, पैर से एक पटली दूर करते ही तुरंत ही एक के बाद एक पटली यंत्र चलाने वाले के सामने उपस्थित होती है। एक को दूर किया तो दूसरी आती है, दूसरी को दूर किया तो फिर पहली आती है। इसी तरह संसार में एक विपत्ति दूर करे कि तुरंत ही अन्य अनेक विपत्तियां उसके सामने उपस्थित होती ही है। इसलिए संसार अवश्य नाश करने योग्य है। संसार के प्रति रुचि का त्याग होने अर्थात उसकी ओर उपेक्षा वृत्ति होने पर संसार का अभाव हो जाता है। यानी संसार क्या है, अवश्य नाश करने योग्य। कैसे होगा नाश, तो कह रहे संसार के प्रति जब रुचि का त्याग होता है, संसार के प्रति रुचि का त्याग होने पर अर्थात उसकी ओर उपेक्षा वृत्ति होने पर संसार का अभाव। संसार से क्या करना है, संसार से रुचि हटानी है, संसार की उपेक्षा करनी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, संसार में रुचि लगी हुई है। उपेक्षा का मतलब अरुचि, जिस काम से अरुचि होती है ना वो काम अपने आप ही छूट जाता है। और जिसको हमको दूर, मान लीजिए कि कोई आया अपने घर और हमको अरुचि है, तो हम क्या करते हैं, इसकी उपेक्षा करते हैं। तो फिर क्या होगा, भाई किसी को दूर भगाने का क्या उपाय है, उपेक्षा करो, फिर दोबारा आएगा क्या, गलती से आ गया और फिर उपेक्षा की तो फिर तीसरी बार फिर नहीं आता है। इतना तो मान के शायद सब में रहती है कि उपेक्षा कर दो, तो वो आता नहीं। तो ये संसार हमको दूर करना है, संसार नहीं चाहते हैं, संसार का अभाव चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्योंकि संसार में निरंतर विपत्तियां आती रहती हैं। तो संसार का अभाव करना है तो क्या करें, उपेक्षा करो, ध्यान मत दो, जवाब मत दो। मतलब ऐसा होता है ना, किसी ने बातें की अपने से, हम जवाब नहीं दे रहे। ये ना व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए किसी के, और रोज रोज मैसेज आते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर खोले ही नहीं, देखे ही नहीं, अपने आप क्या होगा, आदमी कब तक मैसेज भेजेगा। ये उपेक्षा, ये ना उपेक्षा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने कुछ बोला और हम इग्नोर कर रहे हैं। शांति जी वैसा बोलते हैं एक बात कि जीवन कैसे सुंदर बनता है। ये वो शब्द तो एग्जैक्टली ये सुंदर तो मैं अपने मन से बोल रही हूँ, वो शब्द मुझे ख्याल में आ रहा, लेकिन वो जो बात है वो बात ख्याल में आ रही है पूरी, कि कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से, यानी जीवन को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं कि कुछ तो अपने अंदाज से, अंदाज समझते हैं अपना तरीका, स्टाइल, ऐसा कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। नजरअंदाज का मतलब है उपेक्षा, इग्नोर,
इग्नोर करना, क्योंकि ये तो विपत्तियां और ये तो मतलब ये आर्ट ऑफ लिविंग है। किस घर में मतलब ज्यादा तो बाहर वालों से तो संपर्क कम पड़ता है ना, घर में ही तो चलता रहता है दिन भर। पर सबके सब एक से होते हैं, सबके औदिक भाव एक से होते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक सी रुचि एक सी रुचि होने पर भी औदिक भाव सबके अलग अलग होते हैं। सबके औदिक भाव सबके सब रुचि भी एक सी कहना वो बहुत स्थूल कथन है कि सब हमको सबको धार्मिक रुचि है, ये बड़ा इसमें भी सबकी रुचि अलग अलग टाइप की होती है। खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में और भी बातों में, स्वाध्याय में ही रुचि अलग अलग होती है। प्रवचन सुनना है तो किसको किसका सुनना है उसमें भी रुचि अलग अलग होती है। देखिए ये सब होता है। तो ये इन सब में ये घर गृहस्थी चलती कब है, इसे हम न्याय की भाषा में कहें तो मुख्य गौण करके। ये गौण नहीं करें यदि हम, उसी का नाम है इग्नोर। अगर गौण नहीं हो, जीवन में गौणता नहीं हो किसी चीज की, तो ये चलेगा नहीं। दुनिया दुनिया एक दो नयों पर चलने वाली है। तो कभी कुछ मुख्य होता है, कभी कुछ मुख्य होता है। जब तू एक मुख्य होता है तो दूसरा गौण होता है। कभी गौण वाला मुख्य बन जाता है, कभी मुख्य वाला गौण बन जाता है। इसी तरह से हम जो रह रहे हैं घर में, समझ लो जिनके भी हम मतलब हम, और कुछ लोग ऐसे होते हैं शादी हुई नहीं कि घर तलाक और ये और वो क्यों हो रहा है कि वो इग्नोर नहीं किया। जिनकी गृहस्थी चल रही है वो इग्नोर करने से चल रही, क्योंकि गृहस्थी में तो यही है, घटी यंत्र है। कुछ ना कुछ सबकी एक सी बातें हों। कभी कोई हमारी इग्नोर, हमारी भी तो होती है, कभी कोई हमारी इग्नोर करता है, कभी हम किसी की इग्नोर करते हैं, ऐसे करके जीवन चलता है। और नहीं तो फिर तू अलग मैं अलग ये स्थिति होती है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि अभी तो वो तो उदाहरण थे, ये तो सब संसार का अभाव करना है तो क्या करना पड़ेगा, संसार के प्रति उपेक्षा वृत्ति। संसार में रस नहीं, रस किस में हो, रस अपनी आत्मा में हो। उनका श्रीमद राजचंद्र जी का उदाहरण आता है, वो देखी होगी आप लोगों ने फोटो, एकदम एकदम वैसे उनकी पसलियां भी दिखती, इतने दुबले। तो किसी ने पूछा कि आप इतने दुबले कैसे हो रहे हो, पसलियां निकल रही हैं आपकी। वो तो फिर वस्त्र भी कम पहनते थे समझ लो, तो वो उघाड़े उघाड़े बदन में तो और दिखे पसलियां। तो बोले मेरे पास दो बगीचे थे और पानी मेरे पास लिमिटेड। तो पहले मैं जो पानी दे रहा था वो दूसरे वाले बगीचे में दे रहा था, तो वो हरा भरा हो रहा था, ये शरीर रूपी बगीचा। और अब मैं अपना उपयोग रूपी पानी वो सब किस में दे रहा हूँ, अपनी आत्मा रूपी बगीचे में। तो अब मेरी आत्मा हरी भरी हो रही है, नहीं मेरा आत्म जो समझ लो आराधना है वो हरी भरी हो रही है। तो ये जो शरीर रूपी बगीचा है इसमें उपयोग रूपी पानी नहीं जा रहा है, यानी वो इग्नोर हो रहा है, इसलिए ये सूखता जा रहा है। पता है ना, सबके घरों में यही हालत है, सबके घरों में यही हालत। और बात ये है क्योंकि है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, अतएव वर्जित वाद है निज पर समय के साथ भी। स्व समय मतलब अपने जैसे वाला भी हो ना, तो भी वाद विवाद नहीं करना। और जो दूसरा समझ लो वही जो उसमें कहा है कि दुर्जन में मध्यस्थ विभो, जो अपने से विपरीत रुचि वाला है, विपरीत स्वभाव वाला है, उसमें तो चुप रहना, उसको ज्यादा सलाह मशवरा कुछ संस्कार देने जाएंगे तो खुद ही फंस जाएंगे। इसलिए उसमें मध्यस्थ, मध्यस्थ का मतलब है चुप रहना। दुर्जन में मध्यस्थ, जब कोई समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति नहीं समझने वाला है, ये दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो चुप रहना ही सर्वोत्तम उपाय है। और बाकी घर गृहस्थी में भी जो भी है, तो कभी अपन चुप रहे, कभी वो चुप रहे, तभी बात चलती है, तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो यहाँ कह रहे हैं संसार का अभाव कैसे होता है कि उसकी ओर उपेक्षा वृत्ति होने पर संसार का अभाव हो जाता है। पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव, अहम भाव, कर्तृत्व भाव तथा राग द्वेषादि रूप भाव, ये संसार को पोषण देने वाले भाव हैं। पर पदार्थों में कर्ता बुद्धि होगी, उनमें ममत्व होगा, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ,
ये जो मान्यता है पर पदार्थों में, वो संसार को पोषण दे रही है, वो संसार को हरा भरा कर रही है। तो अब संसार का अभाव करना है तो क्या करें? इस मान्यता की जड़ काट दो, ये मान्यता काट दो, ये मान्यता का अभाव कर दो, तो वो संसार को पोषण नहीं मिलेगा। इसका नाम है उपेक्षा वृत्ति। पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव, अहम भाव, कर्तृत्व भाव तथा राग द्वेषादि भाव, यह आंतरिक संसार है, अज्ञानता से खड़ा किया संसार है। आत्म स्वभाव की सन्मुखता से उसका नाश होने पर बाह्य संयोग रूप संसार का भी स्वयं अभाव हो जाता है। अभी हमारी दृष्टि सारी वहां बाहर, बाहरी पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व चल रहा है, तो वहां से हटकर अपने में अपनापन आ जाए, तो अपने में अपनापन आ जाएगा, तो बाहर से अपने आप ही अपनापन टूटेगा, क्योंकि हमारे पास वही पाइप एक ही है, उपयोग एक ही है, अपनापन, श्रद्धा, वो हमारे पास एक ही है। तो अभी जो श्रद्धा बाहर जा रही है उसको अपने में लगाते हैं, तो सहज ही संसार का अभाव होता है। संसार के अभाव करने की यही विधि है, एक ही विधि है कि जो पर है, पर को मैं मान रखा है, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनको करने वाला हूँ, मैं इनको भोगने वाला हूँ, ये चारों मान्यताएं एक साथ होती हैं। तो जब ये समझ में आ जाएगा कि ये पर पदार्थ मैं नहीं, जो मैं हूँ वो मैं कौन हूँ, ये मैं आ कहाँ से रहा है, ये मैं कौन बोल रहा है, मैं, जबान, मुंह, अंदर से आ रहा है, ये हृदय, ये सब मैं नहीं समझ में आता है अपने को। ये जो मैं बोल रहा है ना, ये मैं कोई मैं हूँ, वो मैं कौन हूँ? उस मैं की अपने को विश्वास करना है कि ये मैं कुछ अलग, ये जो जानने वाला है, ये जो बोलने वाला है ना, वो बोलना, वो तो शब्द भाषा वर्ग में है, लेकिन ये जो बोलने की क्रिया हो रही है, इसको जो जान रहा है, वो मैं, वो मैं अलग हूँ। ऐसा अपना स्वीकार, अपनी स्वीकृति, अपनी सत्ता की स्वीकृति। मैं बोलने पर क्या ख्याल में आता है? पानी बोलते ही क्या ख्याल में आता है? पानी बोलते ही पानी ख्याल में आता है। तो मैं बोलते ही, आत्मा बोलते ही क्या ख्याल में आता है? ये शक्ल दिखती है, इसका मतलब अभी लाइन नहीं। मैं बोलते ही कुछ ज्ञान, स्वाभाविक चैतन्य, वो मैं हूँ, वो ख्याल में आए, तब अपनी पहचान होती है। जैसे आत्म स्वभाव की सन्मुखता से उसका नाश होने पर बाह्य संयोग रूप संसार का भी अभाव हो जाता है। अभी शिष्य मानेगा नहीं, फिर कुछ कहेगा, तो वो जो कहेगा अपन मंडे को करेंगे चर्चा। अभी यही पूरा नहीं जन्मो नहीं और विलसती मेरी जीवन अहो चेतन सहज जीवन हमारा बना दिया न जीवन हमारा।
दुर्गा शांति जगवाणी। जय श्री जय जय जय